नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम शिव के रहस्यमयी चमत्कारी मंत्र की महिमा से आपको अवगत कराएंगे, जिसे आप सभी भली भांति जानते हैं, परंतु इस मंत्र के रहस्यों से आप अनजान हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। अनेक योनियों में भटकने के बाद मनुष्य इस जीवन को प्राप्त करता है। दर्शकों, मानव जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिलता है, ना कि भोग विलास के लिए। दर्शकों, यह संसार नश्वर है, इसलिए इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग एकमात्र ईश्वर भक्ति और भक्ति का मार्ग ईश्वर आराधना है। दर्शकों, आज हम ऐसे ही रहस्यमयी चमत्कारी मंत्र की बात करेंगे जो शिव का पंचाक्षर मंत्र है। दर्शकों, ध्यान दीजिए, यह मंत्र है नमः शिवाय। जी हाँ, नमः शिवाय। यदि इस मंत्र में ओम लगा दिया जाता है तो यह षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जी हाँ, ओम नमः शिवाय बन जाता है। दर्शकों, यदि सावन माह में इस महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शकों, शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओमकार यानी के ओम प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से मोक्ष और भोग दोनों ही प्राप्त होते हैं। दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने वाला है और शिव की आज्ञा से सिद्ध भी है। संदेश शून्य तथा शिव स्वरूप वाक्य भी है। इस मंत्र में अक्षर तो दर्शकों बहुत थोड़े ही हैं, परंतु यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह मंत्र नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है, दिव्य लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला है और डिप्रेशन यानी के अवसाद से छुटकारा दिलाने वाला है। यह परमेश्वर का गंभीर वचन है। स्वयं शिव भगवान ने मनुष्यों के सारे मनोरथों को सिद्ध करने के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। दर्शकों, यह आद्य षडाक्षर मंत्र संपूर्ण मंत्रों का बीज मंत्र है। दर्शकों, जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से पूर्ण समझना चाहिए। ओम यह एकाक्षर मंत्र सर्वव्यापी शिव ही है। ओम नमः शिवाय स्वरूप है और जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। शिव पुराण के अनुसार महादेव जी ने कहा है, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के प्रभाव से ही मेरे धाम पहुंच जाता है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं मंत्र जाप विधि की। मंत्र जाप विधि: जो व्यक्ति प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र में जितने अक्षर उतना लाख का 4 गुना जाप आदर पूर्वक कर लेता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। मंत्र जाप 3 प्रकार का होता है। दर्शकों, प्रथम मानस जप, जो उत्तम जप माना जाता है। दूसरा उपांशु जप, जो मध्यम जप माना जाता है, तथा तीसरा वाचक जप, जो निम्न कोटि का होता है। हाँ दर्शकों, इसका जप करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। मंत्र जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों
और नीच पुरुषों को देखना वर्जित है। यदि कभी ऐसा भी हो जाता है तो आचमन करें, शिव का स्मरण करें या प्राणायाम करें। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन मनुष्य संसार में निंदनीय होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता है। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, आचार परमो धर्म, आचार परम धनम, आचार परम विद्या, आचार परम गति। शिव भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि चलते फिरते, खड़े बैठे, उठे बैठे स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र और पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी यह पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निष्फल नहीं होता है। किसी अवस्था में भी पड़ा मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है, उसके लिए मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा। छोटे छोटे फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। साधक को बिना भोजन किए ही एक सहस्त्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भी साधक इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जल से मंत्र से स्नान करके पवित्र होकर के ललाट पर त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दर्शकों, इस मंत्र का, चमत्कारी मंत्र का जाप करके आप इस सावन महीने में लाभ उठा सकते हैं और अपने इस संकट की घड़ी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दर्शकों, सावन के इस पावन और पवित्र माह में इस मंत्र का लाभ उठाकर स्वयं और मानव कल्याण का कामना करें। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, धन्यवाद।